लोग आज करने वाले हैं इंडियन वैम्पायर लुक। अब देखो मुझे नहीं पता कि वैम्पायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वैसे वैम्पायर को हिंदी में। और मैंने एक नई चीज अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में शुरू करी है, वो है शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग करना जितना ज्यादा हो सकता है। यार मैं तो भूल ही गई थी, वैम्पायर का मतलब होता है पिशाच। शक्ल खुद ही मेरी वैम्पायर से कोई कम लग रही है आज। कल मैं अपनी एक मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी लगाते टाइम बेसिकली दिमाग में मेरे आया कि तो घुटना नीचे करो। मेहंदी लगाते हुए कल मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि यार बहुत सारे विदेशी वैम्पायर देखे, पर ना देसी ठेठ अगर एक गांव से एकदम जाके देखा जाए, एकदम जैसे गांव की गोरी नहीं होती, तो वैसे गांव का वैम्पायर कैसा लगेगा। मेकअप करने में सबसे पहले कुछ क्रीम वगैरह, मतलब क्रीम क्या, कोई बेस के लिए हमको लगा लेना चाहिए, जैसे कोई मॉइस्चराइजर या कुछ। मैं क्या किसको ज्ञान दे रही हूँ, कौन कुछ करने वाला है वैसे भी। हाँ, तो मैं ये बेसिक जहाँ पे डार्कनेस है वो मैं ठीक करके आई हूँ। वैसे भी इतना पसीना निकल रहा है कि मेरी स्किन में ऑलरेडी कोई खून है, लग नहीं रहा मेरे को बिल्कुल भी। सेटिंग पाउडर लगा के जो है, सेटिंग पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं? सेटिंग पाउडर। वैसे ही वैम्पायर की स्किन के अंदर क्या है हमें नहीं पता, तो लगना भी चाहिए। खून तो नहीं है एटलीस्ट वो क्या कहते हैं हिंदी में, कम से कम खून तो नहीं है, लगना चाहिए। तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ। ओह वाह मेरे बोलते ही एकदम से धूल निकली मुझे। हिंदी डिक्शनरी को डाउनलोड करने की, जहाँ से मेरे को हिंदी में शब्द मिलेंगे। अभी हम आँखों को लाल करेंगे क्योंकि हमारी आँखों में खून उतर आया है। यार मैं भी ऐसे देखो ट्यूटोरियल दे रही हूँ जैसे कि सब लोग देख के फॉलो करने वाले हैं कि अच्छा आते हैं। हाँ, अब क्या करना है मतलब कुछ दिन पहले मैंने स्त्री 2 का ट्रेलर देखा कि स्त्री 2 आ गई है। देखो फाइनली, आखिरकार। धन्यवाद मेरी प्रतीक्षा करने के लिए। तो मैं पिछले ऑलमोस्ट 2-3 साल से, या हो सकता है ज़्यादा ही हो गए होंगे अब तो, स्त्री और चलचित्र है, ये आई थी 2019 में जहाँ तक मुझे याद है। और जिस दिन मैंने स्त्री पिक्चर देखी और उस दिन से मेरे को इस बात की प्रतीक्षा थी कि कब स्त्री 2 आएगी। ऐसा आपको जो है फील करा रही है जैसे कि आप पुराने ज़माने की कॉमिक्स पढ़ रहे हो। पुराने ज़माने के हम लोग जो बुक्स नहीं पढ़ते थे, जैसे कि कोई वो परियों वगैरह की और भूत की जो है जैसे होती थी, तो इससे वैसी टाइप की मेरे को एकदम फीलिंग आई थी स्त्री 1 देखकर। और देखो मैं DD1 देखते हुए बड़ी हुई हूँ, तो मैंने इतना पुराने ज़माने का एकदम रस्टिक स्टाइल की चीज़ों को देखा हुआ है ना कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है सब कुछ देखने में। स्त्री 2 सर कटेगा आतंक। और ये जो नाम है ना, ये नाम सुन के ऐसा लग रहा है जैसे पुराने ज़माने की कॉमिक्स हो कोई, कि वो डोगा के मुँह पे औरत की लात और इस तरह की जो कॉमिक्स आती थी। तो अब मेरे को इतना वो है कि यार स्त्री 2 जब आएगी तो मैं स्त्री 2 देखने के लिए जाऊंगी। तो कल मैं बाथरूम में कपड़े धो रही थी और मैंने फिर एक गाना सुना, वही बाथरूम में जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी, तो उसे सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मैंने कोई हिंदी गाना बहुत टाइम बाद ऐसा सुना, कि बहुत समय बाद ऐसा कोई सुना कि सुनते ही बिल्कुल ऐसा हो गया हो कि वाह क्या गाना है। और मैंने सोचा कि मैं भी बाहर आऊँगी और बाथरूम से बाहर आके मतलब हिस्ट्री चेक करूंगी गाना ढूंढने के लिए। अभी हम सब करने वाले हैं ट्रस्ट द प्रोसेस। और ट्रस्ट द प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं, बताओ आत्या? प्रक्रिया पे भरोसा रख। तो मैं बाहर आई बाथरूम से, मैंने देखा तो मैं कहा वाह ये स्त्री का गाना है। तो मैं बाथरूम से बाहर आई, मैंने जाकर जो है गाना ढूंढा हिस्ट्री में और प्ले किया, और गाना था आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। मेरी आंखों से नहीं, अपनी, मेरे दिमाग में फिर भी एक अलग इमेज थी। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे नहीं याद, पर ये नहीं थी एटलीस्ट कि जब मैं बाहर रहूँगी तो मेरे को आज की रात आंखों से लेने का मज़ा कुछ इस तरह बताया जा रहा होगा कि ठीक है माफ़ी, जो लोग देख रहे हैं उनको अपनी आंखों को अगर किसी चीज़ से धोना पड़े मेरे इतने गंदे स्टेप की वजह से, बट ठीक है। और यार देखो मेरे को हंसी आ गई तब तक का मैं तालमेल बिठा नहीं पाई थी। मतलब आज की रात मजा आंखों से लीजिए के बीच में ये कैसा आंखों से मजा है। तो अब मैं ओ शिट सब गया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि तुम शिट को क्यों नहीं सर्च कर रही हो कि क्या कहते हैं हिंदी में, सबको पता है। मुझसे मजे लेते हैं बड़े आए। देखो किसी को पकाऊंगी नहीं मैं जब तक मेकअप कर रहे हैं, तब तक जाके ये रील देखो।
हाँ बहुत ही, मैंने एकदम से सबको ट्रॉमेटाइज कर दिया। जिंदा बच गए हैं वो दोनों, या एटलीस्ट इतना ही पता है मेरे को। तो अब जिनके साथ ऐसा हुआ है उनका मजाक तो नहीं उड़ाऊंगी, बट सोचने की बात है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जो आपको इस बात पे विवश कर दे कि आप पहाड़ों पे गए हैं और वहाँ पर एक पटरी के ऊपर जाकर, जिसके ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है, बीच में खड़े हो जाएं और वहाँ पे अपनी फोटो खींचे या वीडियो बनाए। यार अपनी आंखों को जरा काला कर लूं। तो ये क्लिप मैंने देखो बस इसलिए यहाँ पे दिखाई है सबको कि ठीक है, हम सबको चाहिए वायरल रील हो जाए, हम सब फेमस हो जाए, हम सब बिग बॉस में चले जाएं, लेकिन ये मत करना यार। देखो यार को पहले पूरा लुक कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ही देखती हूँ। तो ये है अभी तक का लुक हमारा, दिख रहा है? थोड़ा कम करती हूँ ब्राइटनेस तो शायद दिखे। और अब हम थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेंगे हर जगह। वेम्पायर है तो चमकना भी चाहिए थोड़ा थोड़ा हमको। और हाँ, आज की लास्ट बात, मेरे पास कुछ महीने पहले एक कॉल आई थी एक नंबर से कि मैं फ़ोन उठाया, हेलो बेटा मैं डॉक्टर अमित बोल रहा हूँ, अमित अंकल बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा के मित्र हैं हम। फिर वो कह रहा आदमी की, तो अभी मेरी ना उनसे बात हो रही थी, मेरे को उनको कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपके अकाउंट में कर दूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर कह रहा कि बेटा कि आपका नंबर जो है यही है ना ये? फिर उसने मेरा नंबर बोला, मैंने कहा हाँ। तो ऐसा मेरे को जो है मैसेज आया और उसमें था कि इतने डैश डैश रुपीज़ हैज़ बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। उसने बोला कि पैसे आ गए? मैंने कहा हाँ पैसे आ गए। तो फिर कह रहा कि बेटा एक और ट्रांजेक्शन करनी थी, 2 पार्ट्स में करता हूँ मैं। तो मैंने देख लिया। फिर कह रहा कि बेटा आ गए? मैंने कहा हाँ। फिर एकदम से उसकी नाटक, फिर एकदम से बोला ओहो अरे अरे बेटा मेरे को 5,000 रुपये करने थे, गलती से मैंने 50,000 कर दिए। और इतना नाटक कर रहा वो आदमी कि अरे बेटा ओहो ये तो जो है गलत पैसे चले गए, इतने नहीं करने थे, ये हो गया वो हो गया, ये सब जो उसकी नोटिंग चालू हो गई। मैंने कहा अच्छा। फिर जो है कह रहा कि बेटा ये जो ना मैंने आपको अभी अपने नंबर से करे, आपको देखो ये ज़्यादा पैसे चले गए, तो आप ये प्लीज़ ना मेरे को ये 45,000 बाकी वापस कर दो। मैंने कहा ओके। तो फिर जो है कह रहा कि हाँ ये जो मेरा नंबर है इसी पे आप कर दो, बस तुरंत साथ साथ 1 मिनट लगेगा। मैंने उसको बोला कि वैसे तो मैं जब वो पैसे भेजने की बात कर रहा था तब भी मैं उसको ये बोलने जा रही थी कि पहले मैं अपने पापा से पूछ लूँ कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन है, उसके बाद आप मेरे को करना। बट उसने तब तक कर ही दी थी। मैंने कहा ठीक है करने दो अपने को, क्या पैसे तो मेरे अकाउंट में आएंगे ना, अगर आएंगे भी तो सामने वाला कर रहा है। तो मैं उसको कह रही थी कि आप 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने पापा से बात कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं वापस कॉल करूँगी। तो मेरे को जो है हड़बड़ी सी ऐसे करके जो है बोल रहा कि अरे नहीं नहीं बेटा बस 1 सेकंड लगेगा, 1 मिनट लगेगा। तब तक देखो मैं सामने से खुल के बदतमीजी करना ही चाहती हूँ, मुझे लग तो क्या था कोई फ्रॉड है। फिर मैंने जो है उसको बोला कि मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं मैं पापा से बात करके ही करूँगी, और फिर मैंने कॉल काट दी। फिर जो है मैं अपने पापा को कॉल करी और उतनी देर में पीछे से अपना अकाउंट भी चेक कर रही थी कि क्या पैसे आए हैं, कहाँ आए हैं, कौन से। और कोई मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी। आने से ज़्यादा तो मेरे को ये डर था कि कुछ गए तो नहीं है। वैसे ऐसे कोई निकाल नहीं सकता क्योंकि मैंने से कोई अपनी डिटेल नहीं शेयर करी, बट स्टिल ना कुछ गए थे ना आए थे। मैंने पापा से पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई दोस्त नहीं है। और वो जो मैसेजेस थे, फिर मैं तब तक का मैसेज खोल के देखे, जो नॉर्मल नंबर से वो आपको मैसेज करेगा, हाँ मैं पता है पागल लग रही हूँ, बट ये जिस नंबर से मुझे कॉल आई हुई थी एग्जैक्टली उसी नंबर से मुझे मैसेज आ रहे थे। और बस उन्होंने क्या किया था, जो बैंक का मैसेज का टेम्पलेट होता है वो उन्होंने चेपा हुआ था उसमें। 1 सेकेंड इसको ठीक करना पड़ेगा, इतना लाल मुंह लग सकते हैं। अच्छा थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों में लीजिए, ले ली। वीकेंड आ गया तो फुर्सत ही फुर्सत ले ली। वाओ, अपने शीशे में तो मैं बिल्कुल जो है दिख रही हूँ एक वैम्पायर, सामने से नहीं दिख रही, रुको दिखा देती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब फ्रॉड्स होते हैं, ये आपको जल्दी जल्दी बात करके उलझाने की कोशिश करते हैं अपनी बातों में कि आप उतने में जो है ट्रांजेक्शन कर दोगे, पता नहीं चलेगा। करना नहीं है। एक तो उस बेचारे की किस्मत इतनी बुरी कि मैं अगर चाहती भी उसे करना ट्रांजेक्शन तो मेरे अकाउंट में 45,000 थे भी नहीं। अगर आप फ्रॉड भी करना चाहते हो तो इतने अमीर लोगों को करो जिनके पास एटलीस्ट उतने पैसे हमेशा बैंक में रहें। पर कमाल की चीज़ है, देखो ऐसे लोगों को सब पता होती है कि आप कौन हो, कहाँ काम करते हो, XYZ। मेरे दांत और मेरा मुंह इतना बड़ा क्यों लग रहा है? हाँ
वैसे कैमरा इस एंगल पे रखा है मे बी इसलिए, या फिर है ही इतना बड़ा। अभी देखो ये हमारा वैम्पायर लुक है। वैसे तो मैं सच बताऊँ ना, डरावना इतना ऐसा कुछ लग नहीं रहा सामने से, बट अगर मैं इस लुक में आधी रात में किसी के आगे, क्या तुम्हारे आगे भी जाऊंगी तुम भी डर जाओगे। 11 साल पुराना मेरा झुमका पहनेंगे। तो अब हम अपने वैम्पायर को अच्छे से कपड़े पहना देते हैं। सॉरी, कपड़े तो पहने हैं, गहने पहना देते हैं। ये कुछ आभूषण अपने गले में भी पहन लेते हैं। ये भी मैंने खुद ही बनाया था, तभी आर्ट टेढ़ा है। तो ये मेरी वैम्पायर की ज्वेलरी पूरी हो गई। और ये मेरा वैम्पायर का कड़ा। अब बताओ, बोलो, अब बोलो, बोलो कैसी लग रही हूँ मैं। तो ये पूरा हुआ मेरा पिशाचनी लुक। ठीक है, अब हम मिलेंगे, तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।